कौन सा क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में हमने? कौन सा 67 हमने कर लिया था। पास एडजस्टमेंट का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। पास एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि पहले जो एरर हो गई है उस एरर को सही करना। लाइक हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, हमने नहीं दिया तो उस एरर को कैसे सही करोगे? तो कैसे करते थे सही? उस पैसे को आप क्या करो, वापस मंगा लो, डेट इज रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन निकालो और राइट डिस्ट्रीब्यूशन। राइट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या निकालना है बच्चे कि कितना कितना रुपए उनको देना है, उसको आप कैलकुलेट कर लो और जो आपने गलती कर दिया उस पैसे को डील करके उसका नेट ऑफ निकाल के उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 किसी ने बनाया है? क्वेश्चन 68 दो लोगों ने, और बाकी ट्राई नहीं करेंगे। Question number 68. A, B, and C were partner. Their fixed capital were rupees 60,000, 40,000, and 20,000 respectively. Their profit sharing ratio was 2:2:1. According to partnership deed, they were entitled to interest on capital at the rate 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of 1,500 per month. C was entitled to a commission of 5% on the net profit after charging the interest on capital, but before charging the salary payable to B. The net profit for the year was rupees 80,000, were distributed in the ratio of the capital without providing for any of the above adjustment, showing your working clearly past necessary adjustment entry. हमने लास्ट क्लास में कौन कौन सा क्वेश्चन किया था? 61 और 67। देखिए 61 और 67 में प्रॉफिट दिया नहीं था। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट भी दे दिया है और मजेदार बात, प्रॉफिट को हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। प्रॉफिट दिया है और प्रॉफिट को क्या है, गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था बच्चे? 2:2:1, बट हमने प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। मतलब प्रॉफिट दिया है और प्रॉफिट को ही गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो यहां पे आपका सॉल्यूशन कहां से चालू होगा बच्चे? सबसे पहले क्या करूं? जनरल का फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एक जनरल का फॉर्मेट ड्रॉ करोगे। ये आपका मेन आंसर है। उसके बाद क्या वर्किंग नोट बनाओगे? कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन, हमें राइट डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। किसको किसको देना है बच्चे? कितने पार्टनर है? 3, ए, बी और सी। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है। तीनों को बुलाओ और तीनों से पूछ लो भैया कितना कितना रुपए मिलना है। बस वही आपका राइट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले हम क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? एट द रेट 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। चेक कर लेना ओपनिंग कैपिटल दिया है कि क्लोजिंग कैपिटल दिया है। क्या है? ओपनिंग कैपिटल, जबकि वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो ओपनिंग ही होगा। तो 6 लाख का 60,000 का 5% 3,000, 40,000 का 5% 2,000 और 20,000 का 5% 1,000। तो टोटल मुझे कितना देना पड़ रहा है? 6,000 रुपए। हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोला जा रहा है? B was entitled to draw a salary of 1,000 per month, 1,500। तो सैलरी कितना हो जाएगा? 1,500 इंटू 12। कितना रुपए मिलेगा सैलरी बी को? 18,000। कहीं कोई दिक्कत इसमें? बहुत इजी है, कोई टेक्निकल चीज है तो बता दो। सैलरी किसको देना था मुझे? बी को देना है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कमीशन देना है सी को 5% ऑफ द प्रॉफिट। अब इसमें और परेशान हो जाएंगे कुछ बच्चे, सबको नहीं बोल रहा हूं, 4-5 बच्चे हैं जो कमीशन भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। कमीशन क्या बोल रहा है, किसको देना है कमीशन? सी को 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। कैसे निकालेंगे अनन्या इसमें 5% ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में अनन्या? हाँ, तो क्या मैं 80,000 का 5% निकाल दूं? तो
क्वेश्चन क्या बोला, प्रॉफिट क्या जो है उसमें 5% आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें 6,000 किसका बांट दो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या सैलरी भी माइनस होगा? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है बिफोर चार्जिंग सैलरी। तो कितना आ गया ये, 74 का कितना परसेंट, 5%। अगर लिखा रहता अनन्या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तब क्या करते, सैलरी को भी माइनस कर देते। हाँ भाई, तो निकालते क्या अगर लिखा रहता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तब तो अभी भी तो डायरेक्ट 5% निकाले हमने, डायरेक्ट 5% कर देते। 80,000 इंटू 5%। मैंने माइनस क्यों किया है 6,000? माइनस क्यों किया है? आयुष को भी अच्छा लग रहा होगा ये क्लास में, इसीलिए बोला हूँ सेकंड बैच में आओ, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें, देखना। आफ्टर 6,000 को माइनस क्यों किया है? क्योंकि लिखा हुआ है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6,000, इसीलिए मैंने माइनस कर दिया। मैंने सैलरी को माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि क्वेश्चन बोला ही नहीं। बट क्वेश्चन बोल देता आफ्टर चार्जिंग सी कमीशन, तब इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5, डेट इज इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105 करना पड़ता। आफ्टर लिखा रहेगा तब क्या करोगे, इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो याद करो, आफ्टर लिखा रहेगा तो रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, और अगर आफ्टर चार्जिंग नहीं बोले रहेगा तब क्या करोगे, इंटू 5/100 ही कर दोगे। ये 6,000 तो हमने इसलिए माइनस किया है क्योंकि बोला है 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करके ये चीज की। तो कितना आ जाएगा, 74,000 का 5%, 3,700 किसको मिलेगा, सी को। कितना रुपया हो गया ये, 3,700, और इसको कितना हो गया, 18,000। ये टोटल कितना हो जाएगा, ये तीनों को टोटल करोगे तो 18 और 6 24, 27,700। अब क्या करेंगे अनन्या इसमें, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, मैंने सैलरी बांट दिया, मैंने कमीशन बांट दिया। अब सबका टोटल निकाल लेंगे फिर। नहीं, यहाँ पे ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब इस क्वेश्चन में नया पॉइंट सीखना है। हाँ जुबैदिया, क्या करेंगे, जो प्रॉफिट बचा है, प्रॉफिट में भी तो गलती कर दिया हमने। हमने प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना चाहिए था बच्चे, 2:2:1। तुम इक्वली बोल रहे हो, जबकि PSR क्या है, 80,000। मैंने उस 80,000 को 1:1:1, जबकि प्रॉफिट प्रॉफिट कितने का था बच्चे मेरे पास, उसमें से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन बांट दिया। कितना बांट दिया, 27,700। तो बच कितना गया, 62,200। ये 62,300 किस रेशियो में बटना चाहिए बच्चे, 2:2:1। जो अभी हमने क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, उसमें सिर्फ ये तीन चीजें रहती थी। इस क्वेश्चन में क्या आ गया, प्रॉफिट भी आ गया। और प्रॉफिट को हमें किस रेशियो में हमने बांट दिया, पहले कोई दूसरे रेशियो में गलती कर दिया, जबकि प्रॉफिट किस रेशियो में बटना चाहिए था बच्चे। और हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, पता नहीं मेरे को कितना है, 52,300। मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा, भाई मेरे पास प्रॉफिट कितना था, अकाउंटेंट के पास 8,000। उसमें वो क्या क्या बांट देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बांट देगा, 6,000। सैलरी कितना बांट देगा, 18,000। कमीशन कितना बांट देगा, 3,700। तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, 52,300। इस 52,300 को वो किस रेशियो में बांटेगा, 2:2:1। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या हो रहा है। तो ये जो चीजें है, मैं 2:2:1 पे बांट दूंगा तो कितना कितना मिलेगा, ए बी और सी को कितना,
20,980, 20,920, बी को भी कितना मिलेगा 20,920 और सी को कितना मिलेगा 460। तो ए को टोटल, अब ये तीनों का टोटल करोगे, समझ में आ रहा है। ए को कितना मिलेगा टोटल 23,920, बी को कितना मिलेगा 40,920 और सी को कितना मिलेगा कितना 15,160। समझ में आया राइट डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं आया समझ में। ये मैं पूरा का पूरा 80,000 मैंने इस तरीके से बांटना चाहिए था। इसको पहले नोट डाउन करो आप लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट, राइट डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग कैलकुलेट करिए कि कितना कितना मिलना चाहिए तीनों को। बस इसी टाइप के 4-5 क्वेश्चन कर लोगे तो आप लोग के लिए 12th के एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगा। बट मैं कराऊंगा बाकी के भी क्वेश्चन, बट इतना भी करोगे तो बहुत है। हाँ बोलो, हो गया। अब क्या बनाना है मुझे वर्किंग नोट नंबर 2 में। वर्किंग नोट नंबर 2 में बनेगा एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल में कितने लोग हैं सामने ध्यान दो, कितने पार्टनर है 3 पार्टनर है। तो एक तो बन जाएगा फर्म का, एक सी, बी और ए, और ये सीरियल नंबर, ये तीनों को कर दोगे डबल, ये है ए, बी, सी और फर्म। इधर क्या आ जाएगा डेबिट क्रेडिट, बी का डेबिट क्रेडिट, सी डेबिट क्रेडिट और फर्म का डेबिट क्रेडिट। हमने क्या निकाल लिया है बच्चे, राइट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ भाई निधि मैडम, राइट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे पार्टनर को, मुझे ये पैसा देना है। सामने ध्यान दो, पार्टनर को मुझे कितना कितना रुपए देना है बच्चे, 23,920 ए मांग रहा है, बी को कितना मिलेगा 40,920 और सी से कितना मिलेगा 15,160। टोटल कितना है 80,000। अब बताइए अगर हमने 80,000 रुपए को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है दिव्यांशी, तब अकाउंटेंट ने 80,000 रुपए का क्या किया होगा बच्चे, अकाउंटेंट को 80,000 रुपए को इस तरीके से बांटना चाहिए था तीनों को। ए को कितना बांटना चाहिए था 23,920, बी को कितना बांटना चाहिए था 40,920 और सी को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना था 15,160, 15,160। अगर अकाउंटेंट ने इस 80,000 को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो अकाउंटेंट इस 80,000 रुपए को क्या किया होगा, घर लेके चल दिया होगा आपने। तो हाँ, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिससे पूछ रहा हूं उसको बताने दो। 80,000 को किस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकाउंटेंट ने, अकाउंटेंट इस 80,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रॉन्ग, बट कितना कितना बांटा 6:4:2। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट सेकेंड लाइन 80,000 वेर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। उसने क्या किया रेशियो ऑफ कैपिटल में बांट दिया, और उसका रेशियो ऑफ कैपिटल क्या है बच्चे 6:4:2। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो 3:2:1 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 2 5 और 1 6। तो अकाउंटेंट इस पैसे को क्या करेगा बच्चे, वापस मंगाएगा। कितना कितना आएगा 40,000 ए से मंगाएगा, कितना 2,667, 26,000 26,667 और इससे 13,333। समझ आया मैडम अभी क्या हुआ भाई। हाँ, क्वेश्चन में लिखा तो है कि 80,000 को किस रेशियो में बांट दिया, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, और उनका कैपिटल कितना कितना है बच्चे 60,000, 40,000 और
20,000, इसका रेशियो निकालोगे तो क्या होगा 6:4:2, क्योंकि सब में 0 0 कॉमन है। रेशियो क्या बन गया 6:4:2। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा 3:2:1 होगा। तो अकाउंटेंट ने इस 80,000 को 3:2:1 पे बांट दिया। ये चीज इंग्लिश में लिखी हुई है बुक के क्वेश्चन में। देखिए बुक के क्वेश्चन में इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, लास्ट सेकेंड लाइन, net profit for the year 80,000 were distributed in the ratio of capital। हमने उस 80,000 को किस रेशियो में बांट दिया, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, और उनका रेशियो ऑफ कैपिटल क्या था 6:4:2, दैट इज 3:2:1। तो कितना कितना मेरा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 40, 26 और 13 लगभग ये हो गया। तो इसका अपन निकाल लेते हैं। डेबिट साइड कितना है 40,000, इधर कितना होगा 23,920, इसका 26,667, इसका कितना होगा 40,920, 13,333, 15,160। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चे, डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड, डेबिट साइड कितने रुपए से, कितने से 16,080, कितने से 16,080 डेबिट साइड। इधर कितना डिफरेंस आ रहा है डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट कितने रुपए से 14,253 क्रेडिट। इधर क्रेडिट कितने रुपए से आएगा 1,827 से क्रेडिट। तो क्या बनेगा यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री बनेगा इज करेंट अकाउंट डेबिटेड टू बी's करेंट अकाउंट टू सी's करेंट अकाउंट। कितना है ए का डेबिट 16,080, बी का कितना होगा 14,253 और सी का कितना होगा 1,827। तो अब मैंने आप लोग को राइट डिस्ट्रीब्यूशन लिखवा दिया था। अब ये टेबल बनाइए और टेबल में राइट डिस्ट्रीब्यूशन और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को लिख के इसको खत्म करिए। आ गया यार, अभी तक नहीं आया तो अब क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन 69 अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन 69 में क्या बोला जा रहा है, तीन पार्टनर है प्रणव, करण एंड रहीम वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। Their capital were rupees 5 lakh, 3 lakh, 2 lakh respectively as on 1st April 2022. According to partnership deed, they were entitled to an interest on capital at the rate 10% per annum। लिखना बंद करो, क्वेश्चन में ध्यान दो यार। For the year ended 31st March 2022, profit of 78,000 were distributed amongst the partner without providing for interest on capital. Pass the necessary adjustment entry and show your working clearly। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन में, जनरल का फॉर्मेट, ये आपके जनरल एंट्री का फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा जाएगा जनरल, और फिर आपका वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बनाएंगे छवि मैडम, कैलकुलेशन ऑफ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन में किसको किसको पैसा मिलेगा, प्रणव, दूसरा करण, और तीसरा कौन नालायक है, रहीम। ये तीन नालायक प्रणव, करण और रहीम, इनको क्या मिलना चाहिए बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार हम लिखेंगे पूरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है 10% है, तो कितना कितना मिलेगा 50,000, 30,000 और 20,000। जैसे मैं ये इंटरेस्ट बांटूंगा तो मेरा कितना रुपए खर्चा हो जाएगा बच्चे, 1,00,000 रुपए खर्चा है, बट मेरे हाथ में कितना रुपए है 78,000। ये कितना है मेरे पास पॉकेट में पैसा 78,000, मैंने ये काउंट करके रखा हुआ है। मेरे पॉकेट में कितना रुपए पैसा है बच्चे 78,
और मुझे पार्टनर को कितना बांटना है, 1,00,000 रुपए। क्या मैं ये बांट पाऊंगा? मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। मतलब कौन सा केस आ गया? इनसफिशिएंट वाला केस आ गया। भाई मेरे को ये तीनों पार्टनर आ गए ये अकाउंटेंट के पास। ये अकाउंटेंट ये रहा, कितना रुपया लेके बैठा है अकाउंटेंट? 78,000। ये तीनों लड़ाई करना चालू कर दिए कि मेरे को 50,000 रुपए दो पहले, मेरे को 30,000 दो पहले, मेरे को 20,000 दो पहले। बताइए अकाउंटेंट के पास ये जो 78,000 रुपीज है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा यहाँ पे? हाँ, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन या रेशियो ऑफ कैपिटल। भाई मेरे को 78,000 बांटना है, बट मेरे पार्टनर लोग कितना मांगने के लिए आ गए? 1,00,000 रुपए, और तीनों ये लड़ाई कर रहे हैं एकदम। समझ में आ रहा है? अब ये लड़ाई किए तो ये चारों के चारों किसके पास पहुंच जाता है? चार्टेड अकाउंटेंट के पास पहुंच जाता है। चार्टेड अकाउंटेंट क्या बोलेगा? ये रहा चार्टेड अकाउंटेंट की टेबल, ये तीनों चारों यहाँ पे खड़े हुए, ये तीनों पार्टनर और ये महानालायक अकाउंटेंट। अकाउंटेंट को बोला गया कि भाई तू सेटल क्यों नहीं कर पाया? अकाउंटेंट बोलता है साहब मेरे पास तो 78,000 है, और ये लोग लड़ाई कितने के लिए कर रहे हैं? 1,00,000 रुपए के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो चार्टेड अकाउंटेंट ए से पूछेगा बता भाई तेरे को कितना चाहिए? ए बोलेगा 50,000। बी को कितना चाहिए? 30,000। और सी को कितना चाहिए? 20,000। इसके पास कितना पैसा है? तो चार्टेड अकाउंटेंट बोलेगा एक काम करो, इस पैसे को आप 5:3:2 पे बांट दो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट क्या है आपके पास? इनसफिशिएंट है। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा तो तीनों को कितना कितना मिलना चाहिए वो अमाउंट निकाल लो। कितना कितना मिलना चाहिए? 50,000, 30,000 और 20,000। बट मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं। भाई मेरे पास यहाँ पे मान के चलो मेरे पास ये 5,000 रुपए है, 2 2 4 और एक ये 5,000 रुपए, और आप सब कोई मेरे से पैसा मांगने के लिए आ गए। आप जितने यहाँ पे स्टूडेंट हो सबके सब पार्टनर है। बताइए इस 5,000 रुपए को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? हाँ, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। मैं सबको बुला के पूछूंगा बताओ भाई तुमको कितना चाहिए, तुमको कितना चाहिए, तुमको कितना चाहिए, सबके सब आप लोग बताओगे। तब क्या मिल जाएगा मेरे को? एक रेशियो मिल जाएगा, और उस रेशियो में इस 5,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। वैसे ही यहाँ पे है, तो 78,000 को किस रेशियो में बांटूंगा? इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बटेगा। बटेगा क्या यहाँ पे? बटेगा क्या यहाँ पे? प्रॉफिट। और किस रेशियो में बटेगा बच्चे प्रॉफिट? 78,000 बटेगा इन 5:3:2। अब ये 5:3:2 कैसे आया बच्चे? आपको दिखाना तो पड़ेगा ना एग्जाम में थोड़ा मोड़ा वर्किंग नोट पे। ये 5:3:2 कैसे निकला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, 30,000 और 20,000, टोटल कितना हो गया ये? 1,00,000। फिर नीचे यहाँ पे लिखोगे इन अ गिवन सिचुएशन, इन अ गिवन सिचुएशन अवेलेबल प्रॉफिट that is rupees, available profit that is rupees 78,000 is less than interest on capital that is rupees 1,00,000। सो ये 1,00,000, ये 78,000 को मैं कैसे बांटूंगा? देयरफॉर this 78,000 is to be distributed, is to be distributed किस रेशियो में बटेगा? is to be distributed in 5:3:2, is to be distributed in the ratio of appropriation that is 5:3:2 में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा लिख के वहां पे बता देना अपनी लैंग्वेज पे कि क्या हो रहा है। मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है बच्चे? 78,000, और डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है? 1,00,000। मतलब मेरे पास पैसा कम है। इस कम पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? चारों पांचों को बुला लो, मीटिंग बैठा लो, कितना कितना पैसा चाहिए बताओ, उस रेशियो में आप बांट दो। भाई ये हर सिचुएशन में आप इस चीज को कर सकते हो।
समझ में आ रहा है? जैसे तुम्हारे घर में 4-5 लोग हैं और तुम लोग कोई कुछ भी चीज के लिए लड़ाई हो गई, वेदर पैसा के लिए लड़ाई हो गई, बच्चों के बीच में चॉकलेट के लिए लड़ाई हो गई, कि किसी भी चीज की वजह से लड़ाई हो सकती है। अपन अपन एज अ बड़े मेंबर अपन करेंगे क्या? तीनों बच्चे को बुलाएंगे, पूछेंगे भाई तेरे को कितना कितना चाहिए बता। वो बताएंगे मेरे को इतना इतना मिलना चाहिए, और मेरे पास एक चॉकलेट रखी हुई है, तब करूंगा क्या मैं? उस रेशियो में तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। बस यही है ना। और इसमें आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर इनसफिशिएंट वाला केस नहीं समझ आता। भाई मेरे पास सिर्फ 500 रुपए मान के चलो, और आप सब कोई पैसा मांग रहे हो एज अ पार्टनर, तब मैं करूंगा क्या? अगर मेरे पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट रहेगा तो सबको बुला के पूछूंगा भाई कितना कितना चाहिए बता दो, उस रेशियो में 500 रुपए को बांट दूंगा। बट मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट रहता तो कोई प्रॉब्लम थी? तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कब है बच्चे? जब इनसफिशिएंट है। जब इनसफिशिएंट रहेगा तो आप तीनों को बुलाओ और पूछो भैया तुम्हें कितना कितना चाहिए। तो तीनों ने बताया कि मेरे को 50,000, मेरे को 30,000 और मेरे को 20,000। तब मेरे को रेशियो क्या मिल गया बच्चे? एक 5:3:2। तो 78,000 किस रेशियो में बढ़ जाएगा? 5:3:2। तो कितना कितना आएगा? 39,000, 23,400, 15,600। तो टोटल मैंने कितना बांट दिया बच्चे? 78,000। ये मेरा राइट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये आप बनाओगे यहाँ पे 3 कॉलम। कितने पार्टनर है? 3। तो 3 भी बना लो, 4 बना लो, जो भी कर लो। यहाँ पे ए, बी और सी। नाम कुछ और था क्या? क्या है? प्रणव, करण और रहीम। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। राइट डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे पैसा उनको देना है कि लेना है उनसे? देना है। तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करोगे बच्चे? क्रेडिट करोगे उस चीज को। कितना कितना मिल रहा है? 39,000 ए को दोगे, और 23,000 करण को दोगे, और इसको 15,600 रहीम को दोगे। 78,000 मैंने दे दिया। अब बताइए अकाउंटेंट ने अगर इस पैसे को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होगा तो क्या किया होगा? 78,000 को किस रेशियो में बांट दिया उसने? 3:2:1 में। तो उस पैसे को आप वापस मंगा लो, तो कितना कितना वापस आएगा? 39, 26 और 13। इसको आप टोटल कर दो। 39,000, 39,000, 26,000, 23,400, 13,000 और 15,600। अब क्या होगा बच्चे? यहाँ पे कुछ आ रहा है? जीरो। यहाँ पे डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट कितने से? कितने से? 2600 से डेबिट। यहाँ पे क्या आएगा? 2600 से क्रेडिट। क्या फिक्स कैपिटल है कि करंट है? कुछ पता चल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है। तब क्या है? हम क्या मान के चलेंगे? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मानेंगे तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी बच्चे? करंस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितने रुपए से? 2600 टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट 2600। बिंग एंट्री एडजस्टेड। बताइए, टफ अगर लग भी रहा होगा तुम लोगों को तो कोई टेक्निकल चीज है क्या?